हेलो एवरीवन। आज आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट होगा। ये जो है संधि, इसकी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। तो संधि आपने पढ़ी है। संधि मैंने आपको 2-3 वीडियो संधि के बनाए थे, इसलिए मैंने अलग अलग व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि तीनों के मैंने अलग वीडियोस बनाए थे। इसीलिए कि संधि थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लगता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आप इसकी एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार मैं फिर आपको मेन बातें बता देती हूँ। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है: व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। ये पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये आपकी 3 संधियाँ होती हैं। और जब जो संधियाँ होती हैं इनको जब हम अलग करते हैं तो इसको संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय शब्द दिया है, तो उसको जब हम अलग अलग करेंगे तो उसको संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ देखिए जहाँ संधि का डिफिनीशन दिया उसके नीचे दिया है, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। आपका प्रश्न अभ्यास क्या है, एक्सरसाइज क्या है आपकी? तो आपका यहाँ भी पहला क्वेश्चन वही है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है आपका सदैव का संधि विच्छेद होगा। तो सदैव का संधि विच्छेद होगा सदाधन एव, आपको याद होगा सदाधन एव, ये दूसरा वाला सदैव गुण संधि है ये। और फिर है गायक का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा गय धन अक बराबर गायक। तीसरा आपका परोपकार का संधि विच्छेद, तो इसका होगा पर धन उपकार, पहले पे टिक करिए, ये हो गया। फिर है आपका नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। तो पहला है आपका भाव धन अर्थ बराबर भावार्थ। यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी अ धन अ बराबर आ, भावार्थ, ये हो गया आपका। दूसरा है आपका कपि धन इंद्र, तो इसका क्या होगा कपींद्र, ये भी आपका दीर्घ संधि है स्वर संधि का। कपि धन इंद्र बराबर कपींद्र। फिर है आपका सूर्य धन उदय, तो इसको आप लिखेंगे सूर्योदय, सूर्योदय। फिर है आपका वन धन उत्सव, तो अधनु आपने पढ़ा है ओ हो जाता है वनोत्सव, वनोत्सव। अब है आपका विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी हो जाएगा ये, विद्यार्थी। फिर है वीर धन उचित, इसका वीरोचित हो जाएगा, वीरोचित। फिर है परम धन ईश्वर, इसका आपका हो जाएगा परमेश्वर, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। फिर है एक धन एक, इसका होगा एकैक, एकैक, कै पे ए की मात्रा रहेगी, यहाँ ए हट जाएगा, एकैक। फिर है अल्प धन आहार, तो इसका होगा आपका अल्पाहार, अल्पाहार। फिर है महाधन ईश, इसका हो जाएगा गुणसन में महेश। फिर है जल धन उर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी। फिर रजनी धन ईश बराबर रजनीश।
अब आपको संधि विच्छेद करना है। यहाँ आपको विच्छेद वाले शब्द मिले थे, आपको संधि करना था। यहाँ आपको तीसरे क्वेश्चन में आपको पूरा शब्द दिया गया है संधि करके, उसका आपको विच्छेद करके दोनों शब्द अलग अलग करने हैं। तो पहला आपका तथैव है, तो इसको तथा धन एव आप अलग अलग लिखेंगे। तथा धन एव, ये तथैव। फिर सत्यार्थी है आपका, तो जैसे अभी आपने विद्यार्थी का यहाँ पे देखा संधि विच्छेद, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होंगे, सत्य धन अर्थी। बराबर सत्यार्थी हो जाएगा आपका। फिर है परमात्मा, तो इसको आप लिखेंगे परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। फिर चराचर है, तो इसका आप लिखेंगे चर धन अचर बराबर चराचर, चर धन अचर बराबर चराचर। फिर है दया धन नंद, तो यहाँ होगा आपका दया धन आनंद। दयानंद हो गया आपका, दया धन आनंद, दयानंद। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी। फिर है आपका महौषधि, तो इसका होगा महाधन औषधि, महाधन औषधि, औषधि महौषधि। फिर है भाग्योदय, तो इसका होगा भाग्य धन उदय, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। यहाँ आपने संधि किया, अब इसके बाद यहाँ आपने संधि विच्छेद किया, तो दोनों नियम आपको पता चल गए, कैसे संधि करते हैं, कैसे संधि विच्छेद करते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, सही संधि को रेखांकित कीजिए। कि इसमें जो संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको संधि करने पे कौन सा शब्द बनेगा सही रूप से, ये आपको रेखांकित करना है। देखिए यहाँ नि धन फल है, विसर्ग संधि है, तो इसका निष्फल बनेगा। लेकिन निष्फल आपको किस प्रकार से लिखना है, ये तीनों प्रकार आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको सही इसमें से चुन के उसको रेखांकित करना है। तो पहला निष्फल है, फिर निष्फल है, फिर निष्फल है, तो आपको ये बीच वाला लिखना है निष्फल, इसको रेखांकित करना है, सेकंड नंबर वाला। फिर आपका भास्कर, तो इसकी संधि क्या होगी, यहाँ आपको भास्कर लिखा हुआ है, फिर भास्कर लिखा है, फिर भाषाकर लिखा है, तो ये भी सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका सही है, इस पे आप अंडरलाइन करेंगे। फिर है दुर्धन गुण, इसका होगा दुर्गुण, तो इसका देखिए दोनों साफ साफ गलत दिख रहा है, 10 गुण और दुगुड़ी, तो ये दुर्गुण इसका सही होगा, बीच वाला ही। तीनों ऑप्शन बीच वाले यानी सेकंड ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आपको स्वर संधि का नाम लिखना है कि कौन सी स्वर संधि है। तो पहला है स्वधन अर्थ बराबर स्वार्थ, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी, अधन अ बराबर आ, ये दीर्घ संधि है। फिर है आपका दूसरा कवि धन इंद्र, कवींद्र, तो ये भी आपकी दीर्घ संधि है, ई और ई वाला नियम है यहाँ। नर धन इंद्र, अधन ई बराबर ए, ये नरेंद्र आपका गुण संधि होगा। फिर है सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव, ये वृद्धि संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि लिखिए यहाँ पे।
फिर है आपका अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, तो ये यण संधि है। ई धन अ बराबर आय, यण संधि। फिर ने धन यन बराबर नयन, यहाँ पे आपकी अयादि संधि होगी। अब आपको ये देखिए वर्णों की मेल से दो दो शब्द बनाइए। तो अ धन आ बराबर आ, आपको ऐसे शब्द लिखने हैं संधि किए हुए दो, जो अ और आ के मेल से बने हों। जैसे आप लिख सकते हैं भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। पहला आपका भोजनालय हो गया। दूसरा लिखिए परम धन आत्मा परमात्मा। अब है आपका ई धन ई बराबर ई। यहाँ आपको जो दो छोटी ई से बने शब्दों को से बड़ी ई बनता है उसको लिखना है। जैसे है कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। ये हो गया आपका। अब आपको गुण संधि लिखना अ धन ई बराबर ए, तो यहाँ आप रमेश लिख लीजिए। फिर आप नरेश लिख लीजिए। अब आपका अ धन उ बराबर ओ, इसको आपको लिखना है अ धन उ। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अब आप लिखिए वन धन उत्सव वनोत्सव। ये वनोत्सव हो गया। ये आपके अ और उ से बनने वाले दो शब्द हो गए। अब आपको अ और री से बनने वाले शब्द लिखने हैं, तो लिखिए सप्तऋषि। सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। तो ये हो गया अधन री। अर से आपका हो गया सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। और फिर ये आपका देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। तो ये आपका हो गया दोनों। अब आपको अधन ए बराबर ए, ये बनाना है, इससे शब्द बनाना है जहाँ अ और एक के मेल से ए बनता है। तो पहले आप लिखेंगे लोक धन एसड़ा बराबर लोक कैसड़ा। लोक कैसड़ा। फिर आप एक धन एक लिखिए। एक का एक हो गया आपका। अब ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ नहीं, अभी एक बचा है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संधि तीन प्रकार की होती है, इसको आपको फिल करना है। आप जानते हैं तीन प्रकार की संधि कौन कौन सी होती है, तो इसमें आपको नाम लिखना है स्वर संधि, स्वर व्यंजन, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। आप चाहें तो यहाँ संधि भी बढ़ा सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग के आगे तो संधि लिखा ही है। स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। ये हो गया आपका क। ख है आपका दो वर्णों के परस्पर मेल को कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब है संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखने को, जो यहाँ पे आप लिखेंगे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहते हैं। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। दो ही क्वेश्चन है इसमें, दो आपको लिखने हैं। प्रॉपर लिखिएगा, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर कॉपी में, ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक लेसन का किए हैं, दो ही क्वेश्चन है, पेज बचा है तो उसी में दूसरे लेसन का स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करिएगा। नेक्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम लिख के उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, चाहे दो क्वेश्चन हो या एक क्वेश्चन हो। आपको प्रॉपर तरीके से ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसी पेज में आधे में दूसरा चैप्टर है, आधे में दूसरा चैप्टर है। तो आपका पहला क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो आप संधि के बारे में भी जानते हैं, उसके भेद भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बुक में देख लीजिए, मैं टिक करवा दे रही हूँ। यहाँ देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब फिर नीचे दिया हुआ है संधि निम्नलिखित तीन भेद है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं संधि तीन प्रकार की होती है, या यही सेम लिख दीजिएगा संधि के निम्नलिखित तीन भेद हैं। फिर आपको तीनों संधियों के नाम लिखने हैं, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों ने आप लिख लेंगे। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी एक एक लिख सकते हैं तीनों संधियों के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ देखिए आप संधि विच्छेद, अभी मैंने आपको बताया था, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। ये आप डिफिनीशन दीजिएगा। उसके बाद ये तमाम जो आपके बुक में संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इसमें से कोई 3 या 4 संधि विच्छेद आप उसके आगे एग्जाम्पल के रूप में करेंगे। जैसे एक आप रामावतार लिख दिए, तो एक आप हिमालय लिख देंगे, फिर एक आप विद्यालय लिख देंगे। इस तरह से आप 3 या 4 संधि विच्छेद एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। स्वर संधि से ही लिखिएगा। अब ये आपका हो गया, ये प्रश्न अभ्यास आपका कंप्लीट हो गया है लेसन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नया लेसन स्टार्ट होगा, जो कि समास है। अब आपको समास पढ़ना है। अब ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5 लेसन की। अगर समास तीनों में होगा तो फिर कंबाइंड वीडियो बनेगा आपका। अगर अलग अलग होगा तो क्लास 6 का ही आपका अलग वीडियो जाएगा समास का। ये क्लास 6 का है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।